पॉस्को अधिनियम की धारा 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी को साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से संग्रहित करने पर दंड का प्रावधान करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। पोर्नोग्राफी मामले में कार्रवाई के लिए नया मानक स्थापित करने वाले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बच्चों से संबंधित कोई भी पोर्नोग्राफी सामग्री देखना, रखना और इसकी सूचना न देना कड़े यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। भले ही इसका आगे प्रसार ना किया जाए, हमारा यह सुविचारित मत है कि यह जहां भी कोई भी व्यक्ति किसी भी बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को वास्तव में किसी भी उपकरण या किसी भी रूप या तरीके से अपने पास रख या संग्रहित किए बिना देखने, वितरित करने या प्रदर्शित करने जैसे आदि किसी भी गतिविधियों में लिप्त होता है, तो ऐसा कार्य अभी भी पॉस्को अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में कब्जे के समान होगा यदि उसने ऐसी सामग्री पर अलग अलग हद तक नियंत्रण किया है। फैसले में कहा गया, पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 बाल पोर्नोग्राफी को साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से संग्रहित करने पर दंड का प्रावधान करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने अपने 200 पृष्ठों के फैसले में कहा कि इस प्रावधान के तहत अपेक्षित मंशा या इरादा कृत्य ही प्राप्त किया जाना चाहिए, अर्थात इस बात से निर्धारित किया जाना चाहिए कि ऐसी सामग्री किस तरह संग्रहित या कब्जे में है और किन परिस्थितियों में उसे हटाया, नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया गया। न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को सिर्फ अपने पास रखना और उसे आगे शेयर करने के इरादे के बिना डाउनलोड करना या देखना अपराध नहीं माना जाए। 11 जनवरी 2024 को उच्च न्यायालय ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जिस पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पॉस्को अधिनियम की धारा 15 की सख्त व्याख्या है, जो बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण को दंडित करता है। बिना भंडारण के ऑनलाइन बाल पोर्न देखना भी कब्जा माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को लिंक भेजा जाता है तो उसे लंबे समय तक देखना रचनात्मक कब्जा माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के फैसले को घोर करार दिया और इसे खारिज कर दिया। आरोपी अब तिरुवल्लुर जिले के महिला नीति मंदिरम फास्ट ट्रैक कोर्ट के सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमे का सामना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि बाल पोर्नोग्राफी सामग्री की रिपोर्ट ना करना, भले ही वह अपने अनजाने में प्राप्त हुई हो, एक अपराध है। इसे हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता के लिए पॉस्को अधिनियम की धारा 15(1) के तहत जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए को बी द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा गया, जिस पर क्लिक करने पर ए के फोन पर एक बाल पोर्नोग्राफी वीडियो खुल गया। अब अगर ए तुरंत लिंक बंद कर देता है, हालांकि एक बार लिंक बंद हो जाने के बाद ए के पास अब बाल पोर्नोग्राफी का कोई वास्तविक कब्जा नहीं रह जाता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ए ने केवल लिंक बंद करके सामग्री को नष्ट या हटा दिया। ए को किसी भी दायित्व से तभी मुक्त किया जाएगा जब वह लिंक बंद करने के बाद निर्दिष्ट अधिकारियों को इसकी सूचना देगा। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि किसी आरोपी पर इस प्रावधान के तहत दर्ज किया जाता है, भले ही एफआईआर या किसी आपराधिक कार्यवाही के पंजीकरण के समय ऐसा भंडारण या कब्जा मौजूद ना हो। अनिवार्य रूप से बाद में केवल सामग्री को हटा देने से अपराधी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 15 का प्रावधान किसी विशेष समय सीमा पर आधारित नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे विचार में उपरोक्त के अलावा कोई भी अन्य दृष्टिकोण कठोर परिणामों के साथ एक भयावह प्रभाव को जन्म देगा, जिससे पॉस्को के प्रावधानों को एक कुटिल व्यक्ति द्वारा प्रचारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी संग्रहित करने, देखने और तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होने से पहले उसे हटा देते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि
उक्त व्यक्ति धारा 15 के तहत उत्तरदायी नहीं है। फैसले में आगे कहा गया कि फैसले के अदालतों को आगाह किया गया कि वो इस मामले में किसी भी तरह की नरमी या ढील ना बरतें। खासकर स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों, विशेष गृहों, बाल गृहों, आश्रम गृहों, छात्रावासों, रिमांड गृहों, जेलों आदि के प्रति जो पॉस्को के तहत बाल दुर्व्यवहार या शोषण के किसी भी अपराध या घटना के घटित होने की आशंका की सूचना देने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, अदालत ने बताया कि यह उसके संज्ञान में लाया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ पॉस्को अधिनियम के तहत निर्दिष्ट स्थानीय अधिकारियों को बाल दुर्व्यवहार और शोषण के ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं करते हैं और चेतावनी दी कि वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसमें कहा गया कि वे किसी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या उसके द्वारा होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायित्व नहीं होंगे जब तक कि इसके द्वारा उचित परिश्रम नहीं किया जाता है और अनुपालन नहीं किया जाता है। पीठ ने कहा ऐसी उचित तत्परता में न केवल बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को हटाना शामिल है बल्कि पोस्को अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत निर्दिष्ट तरीके से संबंधित पुलिस इकाइयों को एक ऐसी सामग्री की तत्काल रिपोर्ट करना भी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए V1 न्यूज।